कभी सुना है एक ऐसी ट्रेन के बारे में जहां से कोई उतरना ही नहीं चाहता? चलिए, आज बात करते हैं संबलपुर स्टेशन की, उसी वायरल हॉरर स्टोरी की जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। जरा सोचिए, रात के 3 बजे का वक्त है। एक ट्रेन बिल्कुल सुनसान स्टेशन पर रुकी हुई है। अंदर लोग बैठे तो हैं, लेकिन सबके सब डर से कांप रहे हैं। कमाल की बात तो यह है कि दरवाजे खुले हैं, पर कोई भी बाहर एक कदम तक रखने को तैयार नहीं है। आखिर उस प्लेटफॉर्म पर ऐसा क्या है? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रात 3 बजे के उस आतंक की। देखते हैं कि आखिर स्टेशन पर ऐसा क्या हो रहा है। कहानी में हम मिलते हैं राघव से। एक नौजवान है जो स्टेशन की इस अजीब सी चुभने वाली खामोशी से परेशान हो रहा है। वो देखता है कि पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म खाली पड़ा है। बस 2 लोग हैं वहां, एक चाय बेचने वाली है और एक सफाई कर्मचारी। पर उनको देखकर ही कुछ गड़बड़ लग रही है। अब जरा इनके हमला करने का तरीका देखिए। ये कोई आम हमला नहीं है, ये तो एक तरह की रस्म है। पहले बड़े प्यार से गर्म चाय ऑफर की जाती है, फिर जैसे ही कोई चाय लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, बस उसी पल वो हाथ पकड़ लिया जाता है और फिर सामने आता है उनका असली डरावना चेहरा। और अंजाम तो इतना खौफनाक है कि रूह कांप जाए। उसी ट्रेन के अंदर एक बुजुर्ग हैं जो डरी हुई कांपती आवाज में एक दूसरे पैसेंजर से कहते हैं, अगर जिंदा रहना है तो चुप रहो, वो दोनों बाहर हैं। मतलब साफ है, ये खौफनाक खेल यहां कोई पहली बार नहीं हो रहा। ये तो हर रात की कहानी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये आत्माएं हैं कौन और इनके अंदर इतनी नफरत क्यों भरी हुई है? इसका जवाब अतीत के बहुत ही गहरे राज में छुपा है। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं उस राज से और सुनते हैं 2 बहनों की दर्दनाक कहानी। और ये कहानी हमें कोई और नहीं बल्कि वही बुजुर्ग सुना रहे हैं। उनकी आवाज के साथ हम आज के इस डर से निकलकर उस अतीत में पहुंच जाते हैं जहां इस पूरी कहानी की जड़ें हैं। मिलिए रीता और सीता से। संबलपुर गांव की 2 बहनें। माँ बाप थे नहीं तो अनाथ थीं। दुनिया में एक दूसरे का और एक चाचा का ही सहारा था। दोनों शहर जा रही थीं। आंखों में बस एक ही सपना था, एक अच्छी जिंदगी का। पर बेचारियों को क्या पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी और सबसे भयानक सफर होने वाला है। और बस इसी स्टेशन पर, इसी जगह पर उन दोनों के सपनों का, उनकी जिंदगियों का बड़ी बेरहमी से गला घोट दिया गया। उनकी चीखें इसी सन्नाटे में दबकर रह गईं और उनकी आत्माएं वो इंसाफ की तलाश में यहीं भटकने लगीं। लेकिन रुकिए, क्या आपको लगता है कहानी यहीं खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। असलियत तो इससे भी कहीं ज्यादा डरावनी है। जब उनकी मौत की जांच शुरू हुई तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। पुलिस की जांच का क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, वो कहीं नहीं पहुंची। फाइल बंद कर दी गई, केस क्लोज्ड। और उन बहनों का दर्द, वो बस एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गया। और शायद इसीलिए जब दुनिया से इंसाफ नहीं मिला तो उन्होंने खुद इंसाफ करने का फैसला कर लिया। वो चाय बेचने वाली और वो सफाई कर्मचारी, वो तो महज मोहरे थे। असली खिलाड़ी तो कोई और था जो पर्दे के पीछे से ये सारे धागे हिला रहा था। और जानते हैं कौन था वो? कोई वार नहीं, उनका अपना सगा चाचा नत्थुलाल। और वजह जानकर आपको और भी गुस्सा आएगा। वजह थी लालच। सिर्फ कुछ गज जमीन का लालच। उस जमीन के लिए नत्थुलाल ने अपनी ही भतीजियों की जान का सौदा कर डाला। तो अब जब पूरा सच सामने आ गया है, वो बुजुर्ग आदमी ठान लेता है कि वो इन भटकती हुई आत्माओं को ऐसे नहीं छोड़ेगा। उन्हें इंसाफ भी दिलाएगा और शांति भी। और इस काम के लिए वो मदद लेता है एक ऐसे इंसान की जो इन सब चीजों को, इस दूसरी दुनिया को समझता है, यानी एक तांत्रिक की। तांत्रिक फिर एक पूरा प्लान बनाता है, एक अनुष्ठान जिससे उन आत्माओं को मुक्ति मिल सके। देखिए प्लान क्या है। सबसे पहले उन बहनों की आत्माओं को बुलाया जाएगा। फिर उन्हें यह बताया जाएगा कि उनके साथ असल में धोखा किसने किया। इसके बाद असली गुनहगार यानी उनके चाचा की आत्मा को भी बुलाया जाएगा ताकि आमना सामना हो सके। और आखिर में पवित्र जल से एक शुद्धिकरण होगा ताकि वो शांति से जा सकें। और ठीक ऐसा ही होता है। तांत्रिक नत्थुलाल की आत्मा को बुलाता है और वो आत्मा अपनी भतीजियों के सामने फूट फूट कर रोती है, गिड़गिड़ाती है, माफी मांगती है। बस यही वो कबूलनामा था। इसी एक पल का इंतजार था उन दोनों बहनों की आत्माओं को। तो ये पूरी डरावनी कहानी, ये सारा वाकया हमें आखिर सिखाता क्या है? इसका सबक क्या है? सच तो ये है कि धोखा अक्सर अपने ही देते हैं। और ये एक ऐसी सच्चाई है जो किसी भी भूत प्रेत की कहानी से कहीं ज्यादा डरावनी है।
खासकर तब जब धोखा उस इंसान से मिले जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हो। तो हम इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं एक सवाल के साथ। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, न्याय पर, बदले पर। जरा सोचिएगा कि क्या होता है जब इंसाफ करने की जिम्मेदारी जिंदों के बजाय मुर्दों के हाथ में आ जाती है।